स्टील सेक्टर अंडर प्रेशर है और स्टील सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है दबा के और गिर रखे हैं स्टॉक स्टील सेक्टर के टाटा स्टील सेल, और इन दोनों की आज बात करेंगे। टाटा स्टील और सेल की पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस है, कुछ ज़्यादा बकवास नहीं है, फंडामेंटली ज़्यादा कुछ डिस्कस करूंगा नहीं मैं। टेक्निकली चार्ट पर बात होगी सीधे। और सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। पहले तो एक पॉइंट बता दूं, देखो स्टील सेक्टर साइक्लिक है और साइक्लिक सेक्टर में भाई ऐसा है, कभी साइक्लिक अप होती है कभी डाउन होती है। दूसरा, स्टील सेक्टर वोलाटाइल होता है क्योंकि इन पे इम्पैक्ट पड़ता है सीधे चाइना का। चाइना कभी भी भाई मैनुपुलेट कर देता है स्टील के प्राइसेस को, और उसकी वजह से इस स्टॉक में हमेशा खतरा बना रहता है कि कभी भी चाइना से न्यूज आएगी और स्टॉक कभी भी गिर सकते हैं। ये हमेशा भाई सोच के रखना है जब भी इस सेक्टर में जाना है। तो ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। और टाटा स्टील देखो काफ़ी ज़्यादा भाग रखा है, हद से ज़्यादा भाग रखा है। तो पर्सनली तो मैं देखो इतने भागे हुए स्टॉक में करने जाता नहीं हूँ, आपको पता है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील कंसोलिडेशन हो सकता है इसी रेंज में, जो है 1500 1400 1300 की रेंज में, यहाँ से यहाँ तक इसी रेंज में कंसोलिडेशन, इस बॉक्स में कंसोलिडेशन हो सकता है। और ये जो रेंज है इसको तोड़ने में इसको टाइम थोड़ा लग सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भागने के बाद जनरली स्टॉक कंसोलिडेशन करते हैं। तो अगर आपको पसंद है टाटा स्टील, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया है और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप 1360 ऑल दो सीएमपी के आसपास में एक डिप लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तब। और नीचे वेट कर सकते हैं यहाँ का जो आएगा भाई, ये 1250 जो पहले भाई एक रेजिस्टेंस था, वो अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1250 पे दूसरी टिप लगा सकते हैं। नीचे आएगा 1000 रुपये के आसपास 200 डीएम है, तो वहाँ और कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल दिमाग में रखने हैं, तब कर सकते हैं इस स्टॉक में। और अगर यहाँ ऊपर कहीं खरीद लिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कंसोलिडेशन करे उसके बाद भाग जाए। तो ये 2-3 सिनेरियो मैंने हैं जो बता दिए। पॉजिटिव खबर को भी डिस्कस कर लेंगे। और पर्सनली देखो मैं इतने भागे स्टॉक्स में करता नहीं हूँ, स्टॉक में कोई खराबी नहीं, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करूंगा। नीचे अगर आएगा कभी नीचे वाले बाइंग लेवल के आसपास तब देखेंगे, बाकी मैं अभी तो नहीं करने जा रहा। RSI 43 की है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ सेल सिग्नल बहुत पहले बना था, उसके बाद दोबारा फिर यहाँ सेल सिग्नल बन गया, तो हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन हो। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो कंसोलिडेशन रह सकता है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज चाइना से आ जाती है तो हो सकता है गिरावट भी हो जाए। बाकी पॉजिटिव खबर को डिस्कस करेंगे, इसमें है ये देख सकते हैं मेटल स्टॉक अंडर प्रेशर फॉर सेकंड डे, टाटा स्टील जिंदल स्टील फॉल अप टू 3.6%। अब पॉजिटिव खबर ये है, मूडी ने जो इसकी रेटिंग है वो अपग्रेड कर दी है, BA1 कर दी है विद BA2 से, पहले BA2 थी उसको BA1 कर दिया है, और जो स्टेबल आउटलुक दे दिया है इसको। तो ये खबर अच्छी है इसके लिए, टाटा स्टील के लिए। अब सेल की बात कर लेते हैं। तो सेल ने भाई बयान थोड़े दिनों पहले आया था, स्टील अथॉरिटी टू इंडिया टू डबल कैपेसिटी टू 50 मिलियन टन्स। और देख सकते हैं the state-owned Indian steel maker Steel Authority of India Limited SAIL announced plans to double its steel making capacity to 50 million tons by 2030। तो ये इनका विजन है कंपनी का, तो देख सकते हैं। अब सेल के बारे में चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सेल को मैंने कहा था 120 रुपये के आसपास आप कर सकते हैं, कई बार 120 रुपये से 140 गया है ये, और अभी ये 115 के आसपास है। तो यहाँ पर एक इसने रिसेंटली सपोर्ट बनाया था 114-15 के आसपास में। तो अगर वहाँ पे आपने नहीं खरीदा तो यहाँ पे खरीद सकते हैं। और इसमें भी सेम सेम कैटेगरी है, ये भी जैसे मैंने टाटा स्टील में बताया है सेम ये भी बहुत भागा हुआ है। तो मैं तो पर्सनली इसमें करने नहीं जा रहा हूँ इतने भागे स्टॉक्स में। और इसकी में भी ये एक राउंड रेंज बाउंड ये भी रह सकता है 140-50 वाली रेंज में, 120 से 140 इसी रेंज में रह सकता है। तो बाकी जब जब तक कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से हो भी रहा है, इसमें देख रहा हूँ मैं इसी कंसोलिडेशन हो रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है। तो फ्यूचर में आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि अच्छे आउटलुक्स हैं इसके फ्यूचर में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, एक तो 120 रुपये का, अगर वहाँ नहीं खरीदा तो ये अभी 114-15 के आसपास है। नीचे उसके बहुत सपोर्ट आएगा आपका, ये आएगा 100 रुपये के आसपास, जहाँ आता है 200 डीएम है, तो 100 रुपये के आसपास तो बहुत नीचे सपोर्ट है इसका। इसको जब ऐसे हमेशा ध्यान में रखना है इतना कि अगर नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर मान लो किसी कहीं से चाइना से न्यूज आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, मैं मैनुपुलेट कर दी स्टील की प्राइस और ये 100 रुपये चला गया, तो आप क्या करोगे। आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये एक सवाल क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्या करूँगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे स्टील सेल पे भरोसा है, इसका मुझे जो फ्यूचर है वो अच्छा दिख रहा है, और अगर 100 रुपये अगर किसी सिनेरियो में जाता है, बस सिनेरियो में, तो मैं वहाँ पर और माल ऐड करूँगा, यहाँ पर एक डिप लगाऊंगा। तो ये इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो कर सकते हो, एक डिप लगा सकते हो, और नहीं तो भाई अवॉइड कर सकते हो। अगर भाई आपको पसंद नहीं है, आप सोच रहे हो ट्रेडिंग बुल ने बता दिया तब मैं कर लेता हूँ, तो ऐसे किसी से भरोसा बोरो नहीं करना है अपना, जब तक भरोसा नहीं तब तक भी करना नहीं है। और बाकी वो ही है, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और टारगेट वारगेट तो देखो मैं देता नहीं हूँ,
रेजिस्टेंस बता दिया है आपको, 140 रुपये हमेशा जाता है, वहाँ तक आप पार्सली प्रॉफिट बुक करो तो वहाँ कर लो। लॉन्ग टर्म आपको अच्छा लग रहा है तो लॉन्ग टर्म रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो भी बढ़िया वैल्यू थोड़ी सी आ गई है इसमें, तो आप कर सकते हैं। ये दो तीन सिनेरियो बता दिए। आरएसआई भी देखोगे तो 37 की है तो काफ़ी वीक है, यहाँ भी दोनों लाइन को इंसाइड कर रही, तो कोई अभी सिग्नल लेटेस्ट बना नहीं है इसमें। तो ये जो व्यू है स्टील सेक्टर पे, सेल और टाटा स्टील पे, मैंने वही डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ में। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।